Pakistan to America with Sheila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। कराची में हालिया दिनों में हैवी ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात ने शहर की सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज में कई अरसे से ट्रैफिक मसाइल मौजूद रहे हैं, लेकिन हालिया हादसात ने इन मसाइल को शदीद तरीन कर दिया है। इन हादसात ने शहरियों को गम गुस्से में भी मुब्तला किया और जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार एहतजाज और मुजाहरों के जरिए किया। एक फलाही इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो इब्तिदाई 41 दिन थे इस साल के, उनमें 90 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में अपनी कीमती जानें गंवा बैठे हैं और इन अफराद में 9 ख़वातीन 11 बच्चे शामिल हैं, जबकि इसी अरसे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 700 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन वजूहात क्या है इन हादसात की और क्या इसका कलाकमा हो सकता है या नहीं। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो है अबुल हसन हाशमी साहब, जो कि लीडिंग बिजनेसमैन, सोशल वर्कर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्टिव एंड सोशल वॉइस ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड रेजिडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। दूसरे हमारे गेस्ट हैं अदनान खान, जो कराची से ही हैं, डेप्यूटी कन्वीनर स्टैंडिंग कमेटी फॉर यूटिलिटीज, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। और वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, और तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं जो कि वाशिंगटन से हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे वो हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं। सर हाशमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, ये जो कराची में डंपर माफिया है जो ये काम कर रहा है, इसके पीछे असल में बेसिकली है कौन? क्या ये डंपर प्राइवेट कंपनीज हैं, कोई ठेकेदार हैं, या कोई सियासी तौर पर मुंसलिक अफराद या बासर अफराद हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर ऑन बोर्ड लेने का। देखें, डंपर बेसिकली माफिया उस वक्त बनती है जब डंपर की या डंपर चलाने वालों की, उनके मालिकान की नाजायज तौर पर सपोर्ट की जाती है। वैसे डंपर तो बेसिकली कारोबार है ना, वो तो आपको शहर को फैसिलिटेट करते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसको लेके चलते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी उसको लेके चलते हैं। बात इकोनॉमिक कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। डंपर कोई माफिया मतलब कोई पानी की टैंकर की तरह वो कोई माफिया नहीं है, वो तो एक बाकायदा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, इसके साथ चल रहे हैं वो। अब सारा मसला ये है कि उसके बारे में जो रेगुलेशंस मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, जो कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। यहाँ से माफिया शुरू हो जाती है। माफिया का अमल दरामद यहाँ से शुरू होता है। ये एक बिल्कुल तय था पहले कि 10 बजे 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये चल सकते हैं। सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक कराची की सड़कों पर एंटर नहीं हो सकती। ये कानून बहुत पुराना मौजूद है। अब इन्होंने क्या किया, इन हादसात के बाद इन्होंने जब कोई जरूरत उनको देखकर 1 घंटा उस पर उन्होंने कम कर दिया है और कहा कि जी 10 बजे से वो आ सकते हैं, यानी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये गाड़ियां शहर की सड़कों पर चल सकती हैं। लेकिन आप जिस वक्त चाहेंगे उसको देख लेंगे, हर जगह हर वक्त वो मौजूद है। जितने भी हादसा हुए हैं वो दिन की रोशनी में हुए हैं, यानी जो उनका वक्त नहीं है चलने का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनकी कोई पकड़ तकड़, कोई कानून, कोई अमल दरामद नहीं है उसके ऊपर। और उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये काम बुनियादी तौर पर ट्रैफिक पुलिस का है। कानून तो मौजूद है सारा का सारा, लेकिन कानून पर अमल दरामद जो है ना, उसकी कमी है या उसमें दिलचस्पी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि दिलचस्पी उसकी होती है जिसका स्टेक होता है। देखिए, मैं कतई तासुब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पुलिस का अमला है उसका ताल्लुक कराची शहर से नहीं है ना, उनको कोई स्टेक यहाँ पे, ना उनकी फैमिली यहाँ पर होती है, ना उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं। इसलिए उनका काम क्या है, वो सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। पूरा ट्रैफिक कॉर्नर पर यानी ट्रैफिक जाम होता है, बारिशें हो रही थी रूल्स की, और वो एक तरफ खड़े हुए किसी मोटरसाइकिल को, किसी और गाड़ी को रोक के और अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे होते हैं। दिलचस्प असल मसला सारा ये है कि कानून मौजूद है, कानून पर अमल दरामद जो है उसका फुकदान है, वो नहीं हो रहा, उसका फुकदान है। अच्छा अदनान साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। ऐसी वीडियोस भी हमने देखी हैं कि डंपर को तंग सड़कों में तेज रफ्तारी से चलते हुए भी देखा है। यहाँ तक कि स्कूल के औकात में भी हमने देखा है कि ये नाकिस ज़ाब्ते की वजह से भी है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ और है तो वो बड़ा खतरनाक है। तो क्या पुलिस ट्रैफिक एहलकार को खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज करने के लिए कोई रिश्वत दी जाती है, या यूं कहिए कि क्या ऊपर से कुछ ऑर्डर्स होते हैं? मतलब वजह क्या है कि सब कुछ हो रहा होता है लेकिन सब आंखें बंद किए हुए होते हैं? थैंक यू सर वेरी मच, मुझे शुक्रिया आप लोगों का मुझे शो में लेने का। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि एक्चुअली डंपर जो है इसकी इंजन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल ट्रॉलर जो है वो 22 व्हीलर जो के साइज में काफ़ी बड़ा होता है, और जो सेम इंजन पावर उस ट्रॉलर का है उतनी ही सेम हॉर्स पावर का डंपर का इंजन होता है, जो कि तेज़ रफ्तारी के बाइस और अगर नाकिस ड्राइवर
नाकिस ड्राइवर होने की वजह से वो अक्सर बाज़ औक़ात बेकाबू हो जाता है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी इस मामले में थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन हमें इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को कानून साज़ी करने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरे दोस्त ने अभी ज़िक्र किया कि कानून मौजूद है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ देम द डंपर्स और हेवी ट्रक्स जो हमारे कराची सिटी में इस्तेमाल हो रहे हैं या वाटर टैंकर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें मेजॉरिटी के ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं है, ठीक और है। अगर नंबर प्लेट भी हैं तो वो लसबेला, क्वेटा या दूसरे शहरों की नंबर प्लेट है जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हुँ, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को चाहिए कि एक्साइज डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके फौरी तौर पे इनकी रजिस्ट्रेशन और इनकी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को नाफिज करने के लिए हंगामी तौर पे जो है इक़दामात किए जाएं और उसको फौरी तौर पे नाफिज अल अमल किया जाए, अच्छा क्योंकि जस्टिस अनटिल अदनान अनलेस भाई, आपके पास उनका अदनान साहब ये चीज़ तो बिल्कुल नाफ़िज़ुल अमल है ना कि गाड़ियाँ हैं, उनकी रोड गाड़ियाँ जो है उसके रोड फिटनेस सर्टिफ़िकेट भी इश्यू किए जाते हैं। ये तो हर जगह होता है ना, चाहे वो लदबेला की हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हैं, लेकिन गाड़ियों की एक फिटनेस सर्टिफ़िकेट भी तो होता है। जी, फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट ज़रूर होता है, लेकिन मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि अलमिया ये है कि ये जैसे कि लाहौर में ऑलरेडी एक ये मॉड्यूल ग़ालिबन काम कर रहा है कि जो लाहौर सिटी के अंदर चलने वाली रोज़मर्रा या ज़रूराती ज़िंदगी का हैवी ट्रैफ़िक है, जो रात के टाइम ही चलता है, लेकिन वो तमाम उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो पंजाब गवर्नमेंट से एटलीस्ट रजिस्टर्ड हो। इनके हुँ, फिटनेसेस जब इनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और इनके नंबर प्लेट्स ही नहीं है, तो आप इनकी फिटनेस या इनकी इंश्योरेंस हुँ, का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल है कि इन लोगों ने अपनी लाइसेंस प्लेट जो है वो कई सालों से रिन्यू भी कराई हुई होंगी। इसके ऊपर जो है फौरी तौर पे जो है सख्ती की जानी चाहिए। ये हुँ, और इन गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब होने चाहिए, जो ठीक है। इनके मखसूस औकात हैं उस वक्त इनकी मूवमेंट अलाउ हो, और कोई भी इदारा जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हो कि सर ये ये बहुत दफ़ा हो चुका कि जी आप 11 बजे से आप 4 बजे तक चलाएँगे, 4 बजे से आप दिन में चलाएँगे और दिन से लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? ये भी तो सबसे बड़ा चला मसला है ना। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये 3 करोड़ की आबादी का शहर है। यहाँ पे कराची शहर में जिस तरह पानी, आपको पता है कि पानी यहाँ लाइनों में आता नहीं है, लेकिन वाटर हाइड्रेंट्स में ज़रूर आता है। तो सही, यहाँ को के लोगों को ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए वक़्त-बे-वक़्त पानी डलवाना पड़ता है। अगर ठीक आप है। इस टैंकर को पाबंद कर देंगे कि नहीं जी, इसे पानी की सप्लाई वो रात को 11 बजे देगा, तो ये हाँ, मुमकिन नहीं हो सकेगा। ठीक क्योंकि है, यहाँ मेरे हिसाब से 60% आबादी जो है वो पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है, ठीक है, और ठीक है, उनका वाहिद सोर्स जो है पानी का वो वाटर टैंकर्स ही हैं। ठीक है। हाशमी तो साहब आपकी तरफ मेरा से नहीं ख्याल है ये प्रैक्टिकली मुमकिन होगा। जो ठीक है। हैवी ट्रैफिक पे पाबंदी है वो बिल्कुल है, हाँ, मौजूद है, लेकिन जो आपकी डेली ज़रूरियाती ज़िंदगी की हैं, चीज़ें हाँ। हैं, वो उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? ठीक है। हाशमी साहब आपकी तरफ शुक्रिया। मैं आऊँगी। एक डंपर ड्राइवर को ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी को भी मार सकता है और फिर वो उस गाड़ी को चलाता हुआ भी ले जाता है? मतलब क्या आप ये समझते हैं कि कराची एक ऐसा शहर बनता जा रहा है जहाँ इंसानी जान की कोई कोई कीमत ही ना हो? जी, बिल्कुल। जी, देखिए यहाँ से आपका वो वाला मसला शुरू होता है, माफिया वाला लफ्ज़। असल में ठीक है। होता क्या है कि ये जो यानी डंपर के ड्राइवर्स हैं और जो गाड़ियों के, बसों के हुँ, ड्राइवर्स हैं, हुँ, इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। ठीक है। इनकी पुलिस से लाइसेंस है पूरी की पूरी इंतज़ामिया के साथ। इनको कहा यह जाता है कि देखो, तुमने एक्सीडेंट, अगर हादसा हो जाए तो तुम भाग जाओ, ठीक है। ठीक है? तुम हाथ नहीं आओ। हुँ, गाड़ी वहाँ छोड़ के चले जाओ, गाड़ी का कोई मसला नहीं है। उसके बाद ठीक है। करते क्या हैं ये लोग कि इनके पास हुँ, एक बैकअप में पूरा सेटअप मौजूद है, जिसमें हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और उनका हर्जा खर्चा ये सब घर को देते हैं। अगर हुँ, बहुत हुँ, प्रेशर पड़ जाए, जैसे हादसा कोई हो गया और प्रेशर पड़ गया कि नहीं गिरफ्तार करें ड्राइवर को, तो वो ड्राइवर पेश कर देते हैं उसको, जिसके पास लाइसेंस होता है। हुँ, वो ठीक कुछ है। दिनों के लिए बंद हो जाता है, कानून में सारा सख़र मौजूद है और ज़मानत पे वो रिहा हो ठीक है। जाता है। तो ये सही, पूरा जो माफिया है उसको हरकत में ले आता है। आप यकीन करें कि पुलिस उस ड्राइवर को पहले बचाने आ जाती है। अच्छा, अब जो ठीक है। मसला हाँ, है, बिल्कुल सही कहा हमारे आपने। अदनान साहब बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन वाली जो बात कर रहे थे। देखिए, हाँ, हाँ। रजिस्ट्रेशन जो है ना, कानून तो मौजूद है ना। किसी ने मना तो नहीं किया कि उस डंपर को रोक के आप चेक करें कि भाई तुम अपने नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन दिखाओ, तुम्हारी है कि नहीं है, फिटनेस हुँ, दिखाओ कि है कि नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस हुँ, दिखाए कि है कि नहीं है। वो सारे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन जो है वो कानून पर अमल नहीं होता।
जहाँ तक ठीक है। बात रहेगी लसबेला के नंबर प्लेट की, तो ये असल में पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक एक लसबेला यानी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एक रिलीफ ये था कि आप अगर उन्होंने तमाम गाड़ियों को, अक्सर गाड़ियां हमें हैवी ट्रैफिक जितनी नजर आती है वो लसबेला की नंबर प्लेट होती है। इसकी वजह यह है कि लसबेला चूंकि एक यानी पसमानदा जिला था बलूचिस्तान का, हम्म, तो उसको सहूलत देने के लिए और उसको मदद देने के लिए माली तौर पर ये हम्म। इंसेंटिव दिया गया कि अगर आप वहां करेंगे तो टैक्स रेट आपका कम होगा। ठीक उस है, टैक्स रेट लेकिन का लेकिन फायदा उठाने के देखिए, लिए वो कुछ सब भी वहां किसी चले गए। को नहीं, आज़मी मैं साहब ये किसी कहना को भी चाह आप लीड दें, किसी के लिए भी आप मसाइल करें, लेकिन मैं ये ये तो नहीं कोई कह रहा, हल नहीं नहीं है ना इसमें कोई कि आप सिस्टम नहीं है। लोगों को देखिए, मार के रोलते चले जाएँ। ये तो कोई मसला तरीका यही नहीं है हाँ, ना। मसला यही ये तो कोई है कि चीज़ नहीं है। हमारी जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज पुलिस वाले, आज मैंने भी देखा है कि पुलिस वाले ने जो ड्राइवर्स को छुड़वाया है, और वो ड्राइवर था, वो गाड़ी दोबारा लेकर आया है, कचरा भर के लाया है, और वो पूरे इलाके में कचरा फेंक के चला गया है। मतलब ये उनका ये एहतजाज था, यही और पुलिस यही वाले सब खड़े माफिया देखते है। रह गए। देखिए, पानी के टैंकर की माफिया है। पानी का टैंकर जो है वो एक रिटायर्ड जो डीआईजी है ट्रैफिक के, सबसे बड़ा जो हुँ, जो जो टैंकर का जो सर्विस है कराची के अंदर, वो एक साबिक डीआईजी की है, ठीक है। सबसे बड़ी। ठीक है, इनके अंदर तमाम लोग मौजूद हैं। हुँ, कराची की इंतजामिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, वो बड़े हुँ, बड़े नाम इस टैंकर माफिया की सपोर्ट में मौजूद हैं। हुँ, इवन के वाटर बोर्ड सपोर्ट करता है इनको, हुँ, के इलेक्ट्रिक सपोर्ट करता है। वो यूं हुँ, सपोर्ट करता है कि इलेक्ट्रिक, कि वो ठीक है। गाहे बगाहे हाँ, यानी पावर फेलियर करता है धाबे जी के ऊपर। ठीक है। उसकी वजह चलो, से बैकअप प्रेशर पैदा होता है, लाइनें टूट जाती हैं, 3 दिन की जगह 6 दिन तक पानी नहीं होता, और सारा का सारा शहर हाँ, जो वो है पानी, वो मैं पानी तो लेने कहूँगी पर मजबूर पानी का होता है। माफिया, एक वाटर बोर्ड तो एक अलग ही कहानी है। आज़िम साहब, आपकी तरफ मैं आऊँ, मिला अगर नहीं चीज़ें किस तब्दील नहीं, अगर हम मायूस हो जाएँ, चीज़ें तब्दील पाकिस्तान की नहीं होती, ये डंपर का जो हम मसला देख रहे हैं ये नहीं है। तो डंपर की वजह से जो पाकिस्तान में, खास तौर से कराची में जो अमवात हो रही हैं, तो वो ड्राइवर ज़िम्मेदार है, कंपनी ज़िम्मेदार है, या हुकूमत ज़िम्मेदार है? देखें, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ये है कि जब हम बात करते हैं तो क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर ये सारी बुनियादी सहूलियात आपको मौजूद हैं और एक सिस्टम मौजूद है। सही। पाकिस्तान के अंदर हम चाहते ही नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम लाहौर जैसा शहर भी बना देते हैं कि सड़कें ऐसी ज़बरदस्त बना देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं, पानी उनके नलकों में आता है। एक ज़माने में ये गवाह होंगे कि पानी नलकों में आता था कराची के अंदर, हमने भरे हुआ है कि कराची के अंदर पानी 24 आवर नलकों के अंदर आता था, और उसके बाद वो 6 घंटे हुआ, 4 घंटे हुआ, सुबह शाम हुआ, और अब उसके बाद गायब कर दिया गया। यही हाल सर्कुलर ट्रेन का है। हम खुद बचपन में जो है वो नाज़िमाबाद ट्रेन से जाते थे, चन्नासर हॉल्ट है, दूसरी जगहों पे। हुँ, हमें चले माजी को सब भूल जाते हैं ना। अभी जैसा इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं समझता हूँ रूल्स, रेगुलेशन, लॉ सब कुछ है, इम्प्लीमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? पुलिस की वजह से। ये सारी चीजें दुनिया में पुलिस देखती है। आप कराची 3 करोड़ का हो जाए या 30 करोड़ का हो जाए, पुलिस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट इदारा होता है जो कि एक आम आदमी को इंसाफ फराहम करता है फौरी। हुँ, हम जैसे अभी इन्होंने बताया एक साबिक डीआईजी का ठेका है, तो इन हुँ, बेहिस बेशर्मों ने कराची क्या पाकिस्तान के अंदर कई शहरों में जो है गंदगी फैलाई हुई है। ये गंदे लोग सिफारिशी उस पर आते हैं, पैसे देकर आते हैं, कोटा हुँ, सिस्टम पर आते हैं, बड़ी-बड़ी पोस्ट को एन्जॉय करते हैं और रिटायरमेंट के बाद ऐसी चीज़ें बना लेते हैं। कोई सिक्योरिटी कंपनीज़ बना लेता है, कोई इसी तरह डंपर माफिया का हेड बन जाता है। तो हुँ, उसके बाद वो पुलिस वाले जो दूसरे उनके साथी होते हैं, वो उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि अगर हुँ, आज अमेरिका के अंदर पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप 5 मिनट के लिए बाहर नहीं रह सकते, सब एक दूसरे को नोच रहे होंगे। लेकिन सही। अगर पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली हम सिंध के अंदर कह लें कि हुँ, पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए तो 50% चोरी, चकारी, डाकू सही, ये सारी चीजें खत्म हो जाएँ, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं हर सही। चीज में। मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से, क्या ये गलत जो वो कह रहे हैं स्पेशली कराची के लोग इस वक्त कि हर डंपर के पीछे एक नंबर प्लेट होनी चाहिए? अगर हुँ, वो डंपर जो है वो 24 आवर जो है वो कराची के अंदर चलता है, तो उसका जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस कराची का होना चाहिए या सिंध का होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वो हैवी ट्रैफिक हुँ, जो कि 22 व्हीलर या 8 व्हीलर ट्रक है वो चला सकता है, और उसकी उम्र जो है 25 साल से बड़ी होनी चाहिए। जब सही। इस किस्म की मशीनरीज़ होती हैं, वहाँ पर 18 और 21 साल का बच्चा
नहीं चला सकता, दुनिया में ये वो है। लेकिन हम बस वही लकीर के फ़कीर, और सबसे बड़ी ज़्यादती कराची के अंदर चाहे जमात-ए-इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, ये कभी मुत्तफ़िक होके एक उस पर फ़ाइट नहीं करते। जिस दिन, क्योंकि ये सारा कुछ किया कराया तो पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि हुकूमत की है। लेकिन क्या पीटीआई, जमात-ए-इस्लामी, एमक्यूएम, ये 3 जमातें हैं ना, क्या ये मुत्तहद नहीं हो सकती डंपर माफिया पे? लेकिन ये लोग भी अपनी-अपनी सियासत कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये शहर सियासत की नज़र मेरा से है। नुक्ता नज़र इस पे आसिफ रखिएगा। साहब, फिजिकल फिटनेस नहीं होनी चाहिए। जब भी देखा है किसी को पकड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा ये नशे में धुत होते हैं, जब ये आप ड्राइवर नशे में धुत होता है, तो क्या फिजिकल एक सुने आदमी की सुने फिजिकल सुने फिटनेस ये जरूरी नहीं है? मैं बिल्कुल, आप इनसे भी ये पूछेगा, यही जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका नजरिया हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। देखें, फिजिकल फिटनेस जब एक आपके पास एक रजिस्टर्ड नंबर प्लेट आती है ना, फिर उसके पास आपके पास आगे का चीजें हाँ जी, चलती हैं कि उसके बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फिर आपके पास ड्राइवर का नाम चाहिए होता है। अदनान ने सही, बड़ी अच्छी एक बात कही कि अगर आप इसमें जीपीएस लगा दें और एक पूरा इदारा इसको कंट्रोल करे, कराची दुनिया का 7वां 8वां बड़ा शहर है भाई, आपने इसको छोड़ दिया है। और जिन्होंने काम करना है वो लाहौर में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, हम जल नहीं रहे, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वहां की रोड को देख लें, आपको वहां के दुकानदार आज सब खुश हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां काम हो रहा है। मैं चाहूंगा इनसे भी आप यही सवाल पूछें जो मुझसे ठीक है हाशमी साहब, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। ये बता रहे हैं कि हुकूमत जो है, सिंध की जो हुकूमत है वो कुछ काम नहीं करती। वो सही कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि मैंने देखा कि वो जो महसूद साहब हैं वो बड़ी तड़ियां लगा के गए, बड़ा वो कोई ठीक ठाक लेक्चर दे के गए, फिर वो कराची वालों को दहशतगर्द भी कह के गए, और फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगा के गए, और साथ में असला भी वो लहरा के गए। लेकिन सिंध हुकूमत को कुछ नजर नहीं आया। पहले तो ये तय कर लेना कि महसूस साहब असल में हैं कौन। महसूस साहब जो हैं वो एमक्यूएम के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, फॉर्म 47 पे, सूबाई असेंबली के। फॉर्म 47 का मतलब क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, ठीक है ना, उनको नवाजा गया है। अच्छा, उनको नवाजा क्यों किया है? ये जो वाकयात हो रहे हैं ना, ये एक गेम प्लान का हिस्सा है। बेसिकली कराची जो है ये यानी खासकर मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा शहर है, और इसको बहुत तकलीफ होती है हर मामले में ये खड़ा होता है। आप महसूस करेंगे जैसे जैसे मुसलमानों के मामला दुनिया भर में गंभीर हो रहे हैं, वैसे वैसे कराची को रोंदा जा रहा है। इससे पहले अगर आप हम 2 महीने पहले चले जाएं, 2 महीने पहले चले जाएं, यानी फरवरी, दिसंबर, जनवरी में, तो तवातर से डकैतियों में लोग मारे जा रहे थे। तवातर से रोजाना 3-4 बच्चे नौजवान कतल छीने, वो किसी तरह कंट्रोल हुआ, अब डंपर से मारे जा रहे हैं। अब डंपर से मारे जाने में जो ये अभी जो रिसेंटली वाकया हुआ यूपी मोड़ का, ये बेसिकली हादसा नहीं है। ये कुछ 4-6 डंपर एक साथ लाइन पे आ रहे थे, पीछे उनको लोगों ने रोका आग लगाने के लिए। ये फ्रंट वाला जो था ये भागा है वहां से लेके, भागते हुए इसने मोटरसाइकिल को रोंदा है। मतलब आग पहले लगाई जा रही थी, भागा ये बाद में है, उसको रोंदा है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई एक प्लानिंग है जो तैयार की जा रही है उसी वाकये के हवाले से जो बुशरा दिल्ली का वाकया हुआ था कराची को, उसी लसानी आग में। अब इनका क्या मनसूबा है, किस तरह से है? अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 1985 नहीं है, ये 2025 है। 40 साल आगे हम बैठे हुए हैं, और 40 साल आगे में दुनिया बहुत आगे निकल गई है। इसलिए अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला, ये जो उनके लड़ाने वाले जो पपेट इनके जिनको लेकर सामने एक तरफ से किसी को लेकर आए, एक तरफ से एक और को लेकर आ गए, उनको लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मामला नाकाम हो जाएगा, ये तय कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, देखिए एक बिल्कुल मैनेजमेंट का बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट पावरफुल इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। घर का सरबराह जो होता है वो घर में होने वाली हर खराबी का जिम्मेदार है। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार तबका है, जो जिसके पास ताकत है, वही इन सारी चीजों का जिम्मेदार है। ठीक, वो नहीं चाहता। ये बड़ी चीज अदनान साहब की ये वाली कि इसमें जीपीएस ट्रैकर लगना चाहिए, और ये तय हो जाए कि 11 बजे के, बल्कि उसको तो ऑफ भी करें कि अगर 11 बजे वो मूव की, 11 से पहले अगर मूव कर रहा है, 10 से मूव कर रहा है, तो उसको ऑफ कर दें। इंजन स्टार्ट नहीं होगा उसका, सही, बंद हो गया इंजन स्टार्ट ही उसका 11 बजे के बाद होगा उसका। ये हो जाना चाहिए, तो हम क्यों नहीं उससे फायदा उठाएं? लेकिन मसला सारा ये है कि हमारी बुनियादी जो मकसद है हमारा, वो हालात को ठीक करना नहीं है, वो हालात को खराब करके अपने मकसद हासिल करने। अच्छा, आप बात कर रहे थे अभी हमारे उन्होंने बात किया भाई ने कि जी वो जमात इस्लामी और एमक्यू मिल क्यों नहीं जाती है। भाई इस पिछले 40 सालों से तो एमक्यू तो जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी एमक्यू में फर्क क्या है? पीपल्स पार्टी और एमक्यू तो हर जगह एक साथ बैठे हुए हैं ना, सारी हुकूमतों में साथ बैठे हुए, अभी तो कौमी हुकूमतों में साथ बैठे हुए। ये अलग कहाँ से होगा जो हम इनसे के साथ देख रहे हैं? सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी कहती हूँ कि एमक्यूएम जो है वो साथ दे रही है, लेकिन
इस मामले में अगर तो आप बंदे निकाल सकते हैं, मैं तो पहले ऑब्जेक्शन मेरा यही है कि अगर तो एमक्यूएम ने 17 सीटें ली तो बंदे निकाल लेती। अगर आप जिस तरह के भी आसिम साहब कह रहे थे कि आप भी जमात इस्लामी भी हो, एमक्यूएम भी हो और बाकी जो तहरीक इंसाफ है वो भी हो, अगर सब अपने-अपने बंदे निकाल लें और निकालने के बाद यकजा होकर एक जगह एक प्रोटेस्ट करें तो क्या ये नहीं हो सकता मतलब ना, हुकूमत इनका पर मतलब प्रेशर नहीं नहीं डाल है। सकते? देखिए एमक्यूएम की सरिश्त में हमदर्दी शहर के लोगों की नहीं है। इनका काम सिर्फ एक है, किसी तरह से हुकूमत से मिलकर माल बनाओ। अब कभी भी ये कहीं तो यानी 2 मिनट में धोखा दे जाएंगे आपको, ये नहीं कर सकते। देखिए ये कर सकते थे, जिस तरह की सपोर्ट एमक्यूएम को रही है, ये काया पलट देते, जिस तरह लाहौर पलट गया है, ये पलट देते कराची एक पाए, लेकिन ये नहीं कर सके। ये जो 35-36 लोग थे जो 2 वादे की चप्पलों में आए थे अपने घरों से, और अब सारे के सारे कोठियों में और वीएक्स में और वीगो में और प्राडो में घूमते हैं, और दुबई और अमेरिका और हर जगह उनके घर बनने बैठे हैं। इनका मकसद ये था। ये तो सारे के सारे अल्लाह माफ करे लूट के खसूट के खा गए ठीक हैं। है, मैं और अदनान अभी साहब से जो पूछती जो हूँ। साहब तड़ियां दे रहे हैं, जो साहब तड़ियां ठीक दे है, रहे हैं ना, वो जो हाँ, डंपर वाले, उन डंपर हाँ, वालों की दोस्ती तो पूछे किससे है, ठीक है, यार गार ठीक है। किसके हैं वो? मैं अदनान साहब से ही कमाल पूछ साहब के। लेती हूँ। मैं अदनान साहब से ही पूछ लेती हूँ। अदनान साहब, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि क्या आपको लगता है कि इक़्तिदार में मौजूद हैं? क्योंकि इस वक़्त तो जो एमक्यूएम है वो इक़्तिदार में है, तो असल जो चीज़ उसकी परवाह नहीं है और शहरियों को सिर्फ़ हिफ़ाज़त के लिए छोड़ दिया गया है कि अपनी हिफ़ाज़त खुद करें। हाशमी साहब और शाला, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। ओके? एमक्यू में सिर्फ सिंध हुकूमत में इख्तियार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सतह पे इख्तियारात जो हैं, जिसकी एमक्यू सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रही है, और इसके लिए मुतअद्दिद बार डायलॉग्स की कॉल दी गई है, जिसमें जमात इस्लामी और 18वीं दीगर तरमीम जमातों को मंजूरी भी एमक्यूएम ने करवाई थी मुतालबा किया जनाब। गया है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, 18वीं 18वीं तरमीम तरमीम। मंजूरी एमक्यूएम ने करवाई थी। और अच्छा चलें। दूसरी बात यह है कि लोगों को घरों से निकालना और एहतजाज करना इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल मैं आपको बहुत मुख्तसर बता चुका हूँ। आपने बीच में फिर दोबारा ये एक सवाल किया कि जी ये लोग इस तरह रोंदे जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, इसका हल क्या है? मैं आपको बहुत सादे अल्फाजों में दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, और जी। इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो सिम आपके इस्तेमाल में है, हाशमी साहब आपके या शाला आपके, वो सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर आपसे कोई भी आपका चौकीदार या ड्राइवर या कोई भी ऐसा आदमी है आपसे वो सिम मोबाइल फ़ोन आपका मांगेगा कि मुझे 10 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए दे दें, तो आप कभी भी इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि आपको ये मालूम है कि इससे अगर कोई गैर कानूनी इस्तेमाल में आया, तो ठीक। चूँकि ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है और मेरे शनाख्ती कार्ड से अटैच है, तो उस होने वाले जुर्म की सज़ा मुझे मिलेगी। तो इसी तरह ये जो जिस तरह ये ट्रांसपोर्टर्स इस शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, क्योंकि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सबसे ठीक, पहला अमल तो ये, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसीलिए इनके पास इंश्योरेंस नहीं है। ठीक। और मेरा नहीं ख्याल, मैं इस बात पे बिल्कुल हाशमी साहब की बात को बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि हमें लोगों को घरों से निकालना चाहिए। ये तो फिर वो दोबारा वही बात हो गई, लोग इस वक्त इश्तियाल में हैं। आप फिर शहर को लसानी फसादात या जो है शहर का माहौल खराब करने वाली बात नहीं, कर रहे हैं। मैं तो आपकी मैंने ये कब कहा कि ठीक है। लोगों को निकालना चाहिए? मैंने तो और कहा एक कि बात ऐसा और नहीं, नहीं, मैंने एक बात और एक अदनान बात साहब एक मैंने ये एक बात बात की नहीं और कही है। एक नहीं, मिनट मैंने हाफिज ये साहब, बात मैं नहीं कही प्लीज है। आप मुझे अपनी बात वो कह मुकम्मल रहे करने मैंने ये दीजिए। बात नहीं कही। मुझे एक बात जी, जी। मुकम्मल करने दीजिए। एमक्यूएम एक शायद वो वाहिद जमात है जो तमाम होने वाले मुतासरीन के घर गई है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रंग, नस्ल और कास्ट, उन तमाम मुतासरीन के घर दाद रसी के लिए मैंने इन पिछले दिनों में, इन जनवरी से आप लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज की नुमाइंदगी कर रहे मार्च, हैं या एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? सुन तो लीजिए। मेरे ख्याल से तकरीबन 178 हलाकतें हुई हैं। मैंने इस पूरी इस 4 महीने के टेन्योर में किसी भी और सियासी जमात को किसी के घर जाके उनकी दाद रसी आप लिए आपकी जाते हुए नहीं आपकी देखा। आपकी लाइल्मी है, आपको इल्म नहीं है। शुक्रिया। आपकी लाइल्मी है, इसलिए इसकी वजह क्या है कि जो कौमी मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो जमात इस्लामी को कवरेज नहीं देता। कराची ठीक है। जमात इस्लामी कराची के अमीर गुलाम मुज़फ़्फ़र खान हर शख्स के घर पे, हर शख्स घर पे, अभी ठीक। जिसका मरीर हार्ट पे हादसा हुआ था, वो जो बच्चा हाँ, और औरत और वो खातून और उनका नौमरूद बेचारा, वो अनबॉर्न बच्चा बेचारा मर गया था, ठीक है, वही ठीक उनके है, घर पे गए। उनके घर पे तो हाफिज नईम साहब भी गए उसके बाद। ठीक है। अच्छा ठीक है ना? मुझे ये ये आपकी बताइए कि बिल्कुल अदनान, बिल्कुल ठीक है, लाइल्मी है। आपने और सही दूसरी कहा। बात ये
कि लोगों को सड़क पर जो है ना वो एमक्यूएम या आफाक अहमद ला रहे हैं। जमात इस्लामी तो मना कर रही है, वो कह रही है कि ये सड़क पे आने का मामला नहीं है, अच्छा लास्ट एहतियात जरूर हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, अदनान भाई ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि इसका हल ये होना चाहिए। मैं आपसे भी लास्ट कमेंट चाहूंगी कि इसका हल क्या हो। हाशमी जी, साहब मुझसे आपसे सवाल है आपका। पूछूंगी इसका हल जी, क्या होना इसका चाहिए। हल हमने सिर्फ बताया ये कि है, बिल्कुल इसका हल सिर्फ ये 30% है चीजें सब कि बिल्कुल सही था। आप बताएं। कानून देखिए, कानून मौजूद है, सारे ठीक है। कानून मौजूद हैं, हर कानून मौजूद है, ठीक है? जिस तरह हम्म, यानी व्हीकल यानी एक लॉ मौजूद है, फिटनेस सर्टिफिकेट हर साल चेक होता है, लाइसेंस रिन्यू होता है, ठीक है ना? ठीक है। बंदे का टेस्ट हर दफा होता है, ये हैवी ट्रैफिक का तो हर दफा टेस्ट होता है, लेकिन उसमें ठीक अमल है। दरामद नहीं होता। इसलिए अमल हाँ दरामद नहीं होता, इसलिए अमल दरामद नहीं होता कि जब इस तरह के क्रिमिनल लोगों को, यानी अगर मैं उस डंपर माफिया का जो सदर है, जो हम्म, क्या, अगर वो क्रिमिनल है ना, वो गन लेकर सामने आए रोड के ऊपर ना, उस ठीक क्रिमिनल को जब फॉर्म 47 देकर हमारी एस्टेब्लिशमेंट असेंबली में भेजेगी, तो आप क्या समझते हैं कानून की कौन सी पाबंदी होगी? ये तो ठीक एस्टेब्लिशमेंट के ठीक। आग के तारे हैं। ये कानून से तो इनको कानून से बचाएंगे वो। मतलब ये आप इस ये शहर कह रहे हैं से कि इनको एक कोई मसले मोहब्बत से नहीं है। दूसरा, आशमी साहब आप कह रहे हैं कि एक मसले से, जो मैंने इस चीज का एक समराइज किया इस प्रोग्राम को, तो ये था कि एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी से तीसरी चीज कनेक्टेड है। तो कराची इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज को अगर आप उसकी छेड़ेंगे वजह तो यह दूसरी है कि चीज जो को आप लोग नहीं बीबी में एक और जुमला कहते हैं कि जो लोग इस मसले को हल कर सकते हैं, असल में ठीक वही मसले की वजह है। ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट लेना छोड़ दें, उनको सपोर्ट करना छोड़ दें और कानून ठीक को अपना काम करने दें जिस तरह कानून को करना चाहिए, तो ये मसला पैदा ठीक नहीं हो। ये पुलिस नहीं इनको होगा। बचा के ले जाती है। वो जो डंपर माफिया वाले जो लोग हैं, वो आईजी के पास बैठ के मीटिंग कर लेते हैं, आईजी साहब बिल्कुल उनको सही कहा। प्रोटोकॉल देकर बाहर छोड़ कर आते हैं, मामला खत्म हो बिल्कुल गया। सही कहा। तो जो अमल दरामद बिल्कुल करने सही। वाले हैं वो खुद जब क्रिमिनल को सपोर्ट करेंगे और वही क्रिमिनल्स को जब असेंबली में पहुंचाएंगे, फॉर्म 47 दे देंगे उनको, तो मुल्क कहाँ से बचेगा? ठीक है। तो हाशमी साहब आसिफ बहुत साहब, बहुत ये शुक्रिया। इंसानी जानों का अदनान मसला भाई, है। अदनान भाई बहुत, जी ये अदनान साहब। इंसानी जानों का मसला है, शहर का इनफरादी मसला है। मेरा ये ख्याल है आप तमाम सियासी जमातों को बिला तफरीक अपने सियासी ठीक इख्तलाफात इस मसले की कानून के लिए कानून साजी जो होनी है उस पर अगर जोर दिया जाए, बजाय इसके कि लोगों को घर से निकाल के, लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, यहाँ पानी नलकों में आता नहीं है और जो सीवरेज और गटर का पानी है वो घरों से जाता नहीं है, लोग अपनी बिल्कुल सही। बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। कहते तो हैं ना कि बरा नींद की इन असर लोगों है पे, बीमारों में और जिसके सबब। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बहैसियत कौम इस मसले को देखें, इसमें सियासी इसको फॉर्म 45 47 की जंग से निकल के थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखने की जरूरत है। नहीं शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, मैं आपका भी बहुत एक शेर शुक्रिया। सिर्फ कह अदनान के दूंगा साथ कि नींद के असाद हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्ता के लौंडे से दवा लेते हैं। वो जो बीमार है वजह बीमार करने की, उसी के पास हम जा रहे हैं कि ये कर लिए, इसलिए ठीक है हाशमी साहब, नहीं थैंक यू होता सो जब वेरी तक मच, ये आपने फर्क। अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत अदनान शुक्रिया, साहब बहुत आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, इस टॉपिक पे, इस हॉट टॉपिक पे बात की, इसी उम्मीद के साथ कि शायद कोई हल निकल सके और शायद कोई पाकिस्तान, खास तौर से कराची में कोई बेहतरी आ सके, और ये जो हम बात रोज रोज हम सुनते हैं जिससे हमारा दिल गिरफ्तार हो जाता है, इससे कुछ सुकून मिल सके। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, इसके बाद दोबारा इस प्रोग्राम में आते हैं जिसे कहते हैं पाकिस्तान टू अमेरिका। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान। इस वक्त हमारे साथ आसिम सिद्दीकी मौजूद हैं जो कि एंकर एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़रा ये तो बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, पाकिस्तान आने का बड़ा अच्छा चांस है, या आप क्यों नहीं आए पाकिस्तान? देखिए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त आज उन्होंने कुछ ट्विटर अकाउंट्स वगैरह पे भी अपनी तस्वीरें लगाई थी कि वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और डिफरेंट मेरा ख्याल है पूरी दुनिया से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वहाँ पहुंचे। अब जो वीडियोस आएंगी उसमें पता चलेगा कि जी अमेरिका से कितने गए हैं, तो यूरोप से कितने गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और बाकी जगहों से कौन कौन लोग पहुंचे हैं। इसमें ये भी सुनने में आया है कि जो मुख्तलिफ जगहों की एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान एम्बेसीज हैं, उन्होंने भी कुछ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया है। लेकिन लाजिम बात है अमेरिका जैसी बड़ी जगहों पे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अरब कंट्रीज़ में हैं, वहाँ की एम्बेसीज ने शायद जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान जाएंगे। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा अमल है ये। एक चीज़ मैंने देखी थी, इमरान खान के दौर में हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पार्टी के लोग गए थे, तो शायद उस तरीके से उसका असर इतना नहीं हुआ और एक ही पार्टी के लोग स्टेज पे नजर आए थे। तो ये एक मुख्तलिफ वो है। और इसमें मैंने ये सुना कि जनाब मुझे
आपको पता है थोड़ा सा कुछ सियासी अच्छा, जमातों ये से मुझे वजह भी बता देना कि क्यों यहाँ बुलाया, क्यों गया उनको, नहीं इनवाइट क्यों ये किया? सिंपल एक वो हो रही है जो मेरा ख्याल है शायद हर साल अब होती है या हर 2 साल बाद होती है इस तरह की ओवरसीज कन्वेंशन के नाम से, शायद इसका नाम कुछ और भी हो। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक आपसे फिर इस पे तफसीली बात करेंगे कि कौन गया, क्या हुआ, क्या बात की। क्योंकि पाकिस्तान का वैसे सोशल मीडिया पे ग्राफ बहुत नीचे जाता हुआ देखा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान या के अंदर क्या किस किस्म की मसरूफियात हैं या कौन सी तरक्की याफ्ता है कि नहीं है, तो वैसे ही है जैसा पहले था। मतलब कोई ऐसा वो नहीं हो, क़यामत नहीं ढा गई कि वहाँ पे लोग भूखे लोग सो रहे हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। चलें, हुकूमत को भी ख्याल आया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करने का, वरना यहाँ तो ओवरसीज़ देखिए पाकिस्तानियों को देखिए डालने का हक भी नहीं है। अगर एक कोई बात करे तो कहते हैं कि जी यहाँ तो सियासत से आपका ताल्लुक नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता नहीं है। तो चले कुछ तो ख्याल अच्छा, आया। एक चीज मैं आपको बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, हुँ, और कुछ केसेस मेरे पास आए हैं और उनको मैं देख रहा हूं, बड़े गौर से देख रहा हूं, और मैं इन सब की शक्लें लगा लगा कर इनको एक्सपोज करूंगा। ग्रीनवुड का एक कराची का एक मेरा ख्याल है कोई 18-19 फ्लोर का एक वो था। 19 साल पहले एक शख्स ने एक अपार्टमेंट बुक कराया और आज तक उसको उसकी डिलीवरी नहीं मिली। 19 साल पहले। अब कहा जाता है अपने पैसे ले लो, या मुख्तलिफ दूसरे। अब मैं उसके ओनर से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे अभी ओनर का नंबर नहीं मिल रहा है, तो जिस दिन मुझे ओनर का नंबर मिलेगा, मैं हाँ, एक बात उससे करके और फिर मैं ओवरसीज़ फाउंडेशन में या ओवरसीज़ पाकिस्तान हुँ, फाउंडेशन में जो भी है वो केस करूँगा, और मैं उस वक़्त तक इस केस को लड़ूँगा जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं निकल जाता। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करता हूँ कि ओवरसीज़ के प्लाटों पे कब्ज़ा बंद करो, ओवरसीज़ के सही। अपार्टमेंट पे कब्ज़ा बंद करो। ये बड़ी हुँ, मेहनत से हलाल की कमाई कमाकर पाकिस्तान में भेजकर अपनी जायदादें बनाते हैं और सही। वहाँ पे आखिरी वक़्त में आके रहते हैं। तो हुँ, ये काम बंद करो, क्योंकि अब वो वक़्त आ गया है, सोशल मीडिया का वो ज़माना है। तुम्हारे ख़ानदान वालों के नाम तस्वीरों के साथ बताया जाएगा कि तुमने कौन-कौन से प्रोजेक्ट से क्या-क्या खाया है, क्या-क्या बनाया है। तो हुँ, अभी भी मेरा ख़्याल है सुधर जाएँ आप लोग। तो इस केस को स्पेशली इस केस को जो है मैं ज़रूर देखूँगा और आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊँगा, क्योंकि अब रमज़ान का दिन था तो मैंने कहा थोड़ा-सा उनको वो दे दूँ, क्योंकि ये सारे फ्रॉडिये ना रमज़ान में खाना खिला रहे होते हैं या 15 दिन जो है ना खाना काबा पे उम्रा हाजी बने हुए होते हैं। तो लेट्स सी हुँ। कि क्या होता है। ठीक है। तो आसिम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। अपने नाज़रीन से कहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फ़ेसबुक को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। ज़िंदगी ना वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.